मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19। 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। देखो 200 लॉग्स लगाई गई हैं। इस हिसाब से 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, जो नीचे वाली सबसे रो है उसमें कितनी लॉग्स है 20 है, एंड उसके ऊपर वाली कितनी लॉग्स है 19 है, और आगे वाली जो ऊपर वाली लॉग है उसके ऊपर 18 है। तो ऐसे चलते चलते ऊपर ऊपर बनती जा रही है। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। बताओ कितनी रो लगेगी, यानी ऊपर से ऊपर कितनी रो लगेगी 200 लॉग्स जिसमें रखे जाएं। एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और जो सबसे ऊपर वाली रो बनेगी उसमें कितने लॉग्स रखे जाएंगे। ठीक है, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मैं करती हूँ एपी बना लेती हूँ। एपी कैसे बनेगी, सबसे नीचे वाली लॉग्स में रो में कितने लॉग्स लगी हैं 20 है, उसके ऊपर कितनी है 19 है, उसके ऊपर कितने हैं 18 है, और ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब हम ए निकाल लेते हैं। ए कितना है 20 है। डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 19 माइनस 20 तो कितना आएगा, डी इज इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया आपका। ठीक है, अब हम करते हैं एस एन, यानी टोटल नंबर ऑफ़ लॉग्स बेटा कितनी थी 200 थी। ठीक है, अब एन हमें नहीं पता, हमें नंबर ऑफ़ लॉग्स नहीं पता, तो हम फार्मूला पहले अप्लाई करते हैं। एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये किसका फार्मूला होता है, एस एन का फार्मूला होता है। एन हमें नहीं पता तो एन अपॉन 2 एज इट 2 ए कितना है 20 है, प्लस अब n अपॉन 2 एज इट आएगा। 2 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 40। आगे देखो प्लस, अब -1 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -n आएगा, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस का n आ गया, इज इक्वल टू 200 आ गया। ठीक है बेटा, n इधर n देते हैं 40 ये वाला प्लस ये -n आ गया, ये वाला +1 एज इट, और 200 ये वाला 2 इधर किस में है डिवाइड में, इधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो n इज इक्वल टू 40 + 1 कितना होते हैं 41 माइनस n इज इक्वल टू 200 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 400 आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा क्या करना है नेक्स्ट टाइम हमने, अब क्या करते हैं हम, n को मैं 41 से भी मल्टीप्लाई करूँगी, और ये इज इक्वल टू इधर नहीं आएगा बेटा, ये इज इक्वल टू। ठीक है, क्योंकि n अपॉन 2 मल्टीप्लाई में था ना, n को इधर 41 को मल्टीप्लाई की, 41 को n से कितना आ गया 40। ऐसा करती हूँ, जहाँ मैं पहले n को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। n को n से मल्टीप्लाई कितना आ गया -n², 41 को n से मल्टीप्लाई की कितना आ गया 41n आ गया। ये वाला 400 इधर प्लस में, इधर क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। बेटा -n² ये नेगेटिव नहीं हो सकता, फर्स्ट टर्म नेगेटिव में नहीं जा सकती, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही कॉमन लिया माइनस, तो बीच वाली जो सारी टर्म्स है वो क्या होगी निशान चेंज हो जाएंगे। ये n² माइनस का है, ये हो गया प्लस का, ये वाला प्लस का ये हो जाएगा माइनस का, और ये वाला माइनस का ये हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास नई संख्या आगे लिखने को n² -41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। देखो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, हमने इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो क्या करना है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई, रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करना होता है। n को 400 से मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया 400 ही आ गया। यानी हमने 2 टेबल ऐसे सर्च करने हैं जिनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके 400 आए, प्लस माइनस करके 41 आए। तो बेटा 25 और 16 का टेबल होता है। अगर हम 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 400। अगर मैं -25 और -16 करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा -41 आ जाएगा। तो n² कितना आएगा -25n -16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से और इसमें से हम पेयर निकालते हैं, इसमें से क्या निकलेगा बाहर n निकलेगा, बीच में क्या आएगा n आएगा, माइनस
25 आएगा। क्यों आएगा? n को n से मल्टीप्लाई की एन स्क्वायर, 25 को n से मल्टीप्लाई की माइनस का 25n। इधर भी मैं ब्रैकेट में n-25 लिख लेती हूँ पहले ही। इधर क्या आएगा? इधर आएगा -16 का आएगा। देखो 16 को n से मल्टीप्लाई की कितना आ गया? 16n, माइनस माइनस प्लस, 16 को 25 से मल्टीप्लाई की कितना आ गया? 400 आ गया। अब n-25 में इनमें से मैं क्या करती हूँ? n-25 बाहर निकाल लेती हूँ और दूसरा हमारे पास बच गया था n-16 बच गया था, ये मैं एज इट लिख देती हूँ। ठीक है, इसका मतलब बेटा क्या होता है? जे भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है, तो n-25 इज इक्वल टू 0 और इधर भी n-16 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू -16 तरह क्या आ जाएगा? प्लस का 16 हो जाएगा और इधर n इज इक्वल टू ये वाला -25 इधर क्या आ जाएगा? प्लस का 25 जो हो जाएगा। अब हमने n निकाल लिया है। बेटा हमें क्वेश्चन में देखो इधर क्या पूछा था, उसने कहा था कि इन हाउ मैनी रोज आर 20 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मैं फार्मूला अप्लाई करती हूँ, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। अब एक साइड हम एक बार 25 वैल्यू भर के देखेंगे, एक बार 16 वैल्यू भर के देख लेंगे। मैं लिख रही हूँ, एक बार हम 25 वैल्यू भर के देखेंगे और एक बार 16n की वैल्यू भर के देख लेते हैं। अब भर देते हैं। a हमारे पास कितना था? 20 था, प्लस इधर n हमें कितना निकाल दिया था? 25 निकाल दिया था। 25 माइनस 1, d हमारे पास कितना आया था? -1 आया था। 20 प्लस 25 माइनस 1 कितना होते हैं? 24 -1 मल्टीप्लाई में 20, आगे देखो प्लस माइनस, माइनस 24 को -1 से मल्टीप्लाई कितना आ गया? माइनस का 24 आ गया। ठीक है, और देखो ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस, -24 में से 20 को सलट के कितना आ गया? -4 आ गया। ठीक है, अब इसका यही करते हैं जी फार्मूले में। a कितनी हमारे पास? 20 है, प्लस n हमारे पास कितनी है? इधर 16 है, 16 माइनस 1, d हमारे पास कितनी थी? माइनस थी। 20 प्लस 16 माइनस 1 15 -1 20, ये वाला प्लस 15 को -1 से मल्टीप्लाई की कितना आ गया? -15 आ गया। 20 बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस 25 में से 15 को निकाल दो, कितना लगेगी? 5। यानी ऊपर वाली टॉप में कितनी लॉग्स लगेगी बेटा? 5 लगेगी। -4 इसलिए लगती है कि माइनस में नेगेटिव में कोई ऐसी लॉग्स होती नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? टॉप रो पे कितनी लॉग्स लगेगी? 5 लगेगी। यही आपका आंसर है।